सफल होने के लिए यह विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। अपने दिमाग में सदा सकारात्मक विचार ही सोचें। बहानासाइटिस यानी बहाना बनाने की बीमारी का इलाज करें। आपकी सोच आपकी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस्मत को दोष देना बंद करें। किस्मत को दोष देने से कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा जहां वह पहुंचना चाहता था। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। परिस्थितियां कभी भी आदर्श नहीं होती। आदर्श परिस्थितियों का इंतजार न करें। कर्म करें। हर असफलता से कुछ न कुछ सीखें। आप निश्चित लक्ष्य बनाकर अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। निराश या हताश होने में समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपने आप को हताश ना करें। अगली बार जीतने की योजना बनाएं। जॉन ब्राउन को कोई सामान बेचने के लिए आपको चीजों को जॉन ब्राउन की तरह देखना होगा और जॉन ब्राउन की तरह चीजें को देखने के लिए आपको जॉन ब्राउन की बातें को सुनना होगा। याद रखिए, बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। लेसन नंबर 1। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। लेखक कहते हैं, जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि उस काम को कैसे किया जा सकता है। और अगर आप यकीन कर ले कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। सफलता में विश्वास ही वह मूलभूत अनिवार्य तत्व है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। विश्वास करें और सचमुच विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप सच में ऐसा कर पाएंगे। लेखक कहते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा वाले रवैया की वजह से ही इंसान असफल होता है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन करें। लेसन नंबर 2। बहानासाइटिस बहाने बनाने की आदत का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी असफल लोगों और सफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। लेखक कहते हैं कि असफल लोगों के पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। अगर आप उससे पूछें कि वह असफल क्यों रह गया तो वह झट से कोई न कोई जवाब दे देगा, परंतु सच तो यह है कि जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना ही नहीं होती। लेसन नंबर 3। विश्वास जगाएं, डर भगाएं। डर का असली कारण पता करें। यह तय कर लें कि आप वास्तव में किस चीज से डर रहे हैं, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के कर्म से दूर हो जाता है। अपनी मस्तिष्क में हमेशा सकारात्मक विचार ही रखें और अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें इससे पहले कि वह विचार राक्षस बन जाए और आपको नष्ट कर दें। यह बात स्पष्ट है कि हम अगर किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम उसे खाद पानी दे रहे हैं। इसलिए डर भगाने के लिए नकारात्मक विचारों को त्याग दें और सदा सकारात्मक विचारों में ही विश्वास रखें। लेसन नंबर 4। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यह आपकी उपलब्धियों का आकार तय करता है। लेसन 4 में लेखक बताते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमेशा सकारात्मक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। जब कोई आपसे पूछता है, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप उसे जवाब देते हैं, मैं थका हुआ हूं, तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों खराब कर रहे हैं। लेखक कहते हैं, जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या आप आज कैसे महसूस कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहें, बहुत बढ़िया, शानदार, धन्यवाद, और आप कैसे हैं। ऐसा करने से आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे। लेसन 4 में लेखक यह भी बताते हैं कि जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसकी बड़े शब्दों में प्रशंसा करें। वह बढ़िया आदमी है। इस बात का ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई ना करें या घटिया भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देर सवेर तीसरे व्यक्ति को पता चल ही जाता है कि आपने क्या कहा था।
दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें। लोगों को तारीफ सुनना पसंद है और यह सफलता का औजार भी बन जाती है। दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं, हमारा सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उसके दिमाग में आशा जग जाती है। जीत का वादा करें और उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा करें और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बनाए कब्र ना खोदे। लेसन नंबर 5। विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान ले, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके ढूंढ ही लेता है। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं। आप सिर्फ अपने आप से सवाल पूछिए कि यह काम किस तरह किया जा सकता है, आपको जवाब मिल जाएगा। लेसन नंबर 6। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दूसरे लोग हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। सदा याद रखें, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है तो वह उसी तरीके का काम करेगा, चाहे वह अपनी हीनता छुपाने का कितना ही प्रयास करें। जो व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, वह कभी भी महत्वपूर्ण नहीं बन पाता। दूसरी तरफ जो व्यक्ति यह समझता है कि वह कोई काम कर सकता है, वह सचमुच उस काम को कर लेगा। महत्वपूर्ण दिखे, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। नियम याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है। लेसन नंबर 7। अपने माहौल को सुधारें। आपका शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन आपके शरीर को खिलाया जाता है, उसी तरह दिमाग वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। याद रखें, दिमाग का भोजन पैकेट और डिब्बे में नहीं मिलता, आपका माहौल ही आपका दिमाग का भोजन है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं, आप उस तरह के बन जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने औसत दोस्तों से पूरी गंभीरता से यह बात कहें, किसी न किसी दिन में गूगल का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। यह बात सुनते ही आपके दोस्त शायद यह सोचे कि आप मजाक कर रहे हैं और आप पर हंसने लगेंगे, लेकिन यही बात आप गूगल के वाइस प्रेसिडेंट से कहें, पूरी गंभीरता से कहें। उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चाहे जो हो, एक बात तो तय है, वह हंसेगा नहीं, वह आपकी तरफ गौर से देखेगा और खुद से पूछेगा क्या यह आदमी गंभीर है। परंतु एक बात तो तय है, वह हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर हंसा नहीं करते। लेसन नंबर 8। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। ध्यान रखें, मैं आपसे ईर्ष्या करता हूं, आपको यह कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूं, या फिर मैं बोर हो चुका हूं, या मैं भूखा हूं। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं, वह बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव से हम किसी भी मनुष्य के रवैये को समझ जाते हैं। तारीफ के संदर्भ में, महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मनुष्य की सबसे पहला गैर शारीरिक भूख होता है। जब आप लोगों को महत्व देते हैं तो वह आपके लिए ज्यादा काम करते हैं। छोटे लोगों को बड़े लोगों की तरह महत्व देने से फायदा होता है। दूसरों को यह बताएं कि उनके बिना आपका क्या होता। इस तरह से बोला गया शब्द लोगों को उनका महत्व का एहसास करा देता है और इसके बाद वह आपके लिए पहले से ज्यादा और बेहतर काम करते हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों को तारीफ का उपहार दें। लेसन नंबर 9। लोगों के बारे में अच्छा सोचें।
यह जान ले कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर एक में कुछ न कुछ कमी होती ही है। लोगों को सिर्फ इसलिए नापसंद ना करें क्योंकि उनकी आदतें आपसे अलग है, या उनके कपड़े, उनका धर्म, उनके पार्टियां, उनकी कार आपसे भिन्न है। लेसन नंबर 10, काम करने की आदत डालें। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार करें, इस दुनिया की हर चीज, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर सभी चीज सिर्फ एक विचार था जिस पर भरपूर मेहनत की गई है। इसलिए कर्म में जुट जाएं, परिस्थितियों की चिंता ना करें। परिस्थितियां आपके लिए पूरी तरह से कभी भी आदर्श नहीं होंगी। लेखक कहते हैं, बहुत सारी अच्छे अच्छे सपने कभी सच नहीं हो पाते क्योंकि हम यही कहते रह जाते हैं, मैं इसे किसी दिन शुरू करूंगा। लेसन नंबर 11, हार को जीत में कैसे बदले। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, मिस्टर असफल, मिस्टर अफसर और मिस्टर सफल। जब मिस्टर असफल गिर जाते हैं तो वह दोबारा नहीं उठ पाते, वह वहीं पड़े रहते हैं और कराहते रहते हैं। वही जब मिस्टर औसत गिर जाते हैं तब वह अपने घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं और रेंगते रेंगते दूसरी दिशा में चले जाते हैं। लेकिन वही जब मिस्टर परफेक्ट गिरते हैं तब वह तुरंत उठ खड़े होते हैं और दोबारा से दौड़ लगाना शुरू करते हैं और अंततः जीत जाते हैं। किस्मत को दोष देना बंद करें। किस्मत को दोष देने से कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा जहां वह पहुंचना चाहता था। लेसन नंबर 12, लक्ष्य बनाएं, सफल बने। लक्ष्य के बिना व्यक्ति जीवन में इधर उधर भटकता रहता और कभी भी यह नहीं जान पाता कि वह कहाँ जा रहा है, इसलिए वह कहीं भी नहीं पहुंच पाता। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तब आप कहीं नहीं जा सकते। अपने 10 साल के प्लान को लिख ले कि आप अपने जीवन में के अगले 10 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। अपनी इच्छाओं के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। याद रखें, बड़े लक्ष्य हमेशा बलिदान मांगते हैं। आपको भी आपके लक्ष्य को पाने के लिए बलिदान देना होगा। लेसन नंबर 13, सोचे तो लीडर की तरह। निश्चित रूप से सभी के जीवन में कुछ लोग होते हैं जो आपको गिराना चाहेंगे, लेकिन आप घटिया लोगों से लड़ने से इनकार कर दें तो आप जीत जाते हैं। ओछे लोगों से लड़ने से आपका आकार छोटा हो जाता है, इसलिए महान बने रहें। पीठ पीछे बुराई करने वालों के बारे में ज्यादा न सोचें, यह तो आपके विकास और आपकी प्रगति का सबूत है। लीडर इन सभी बातों को नेग्लेक्ट करते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अभी जुड़ जाएं। धन्यवाद।